नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को और तेज धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी की नजर अब मुस्लिम वोटरों पर है, जिसे रिझाने के लिए पार्टी ने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका पहला आयोजन नवाबों की नगरी लखनऊ में किया गया। बीजेपी ने इसे शुक्रिया मोदी भाईजान का नाम दिया है। इसके नाम से साफ है कि बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार ने जो काम हिंदुओं के लिए किया है वही मुस्लिमों के लिए भी किए हैं। बीजेपी ने अब यूपी में मुस्लिमों को रिझाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए मुस्लिम मतदाताओं का साथ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में पार्टी ने इन सीटों पर भी जमीनी काम करना शुरू कर दिया है। लखनऊ के अलावा बीजेपी बरेली और मेरठ जैसी सीटों पर भी शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम करने वाली है। बीजेपी ने जहां एक तरफ राम मंदिर के जरिए हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश की है, तो वहीं मुस्लिम महिलाओं के बीच जाकर भी विकास की योजनाओं को गिनाना शुरू कर दिया है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि मोदी सरकार का मिशन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। बीजेपी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। शुक्रिया भाईजान। माननीय मोदी जी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने। आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा और उसका उदाहरण सबके सामने है इज्जत घर। उसके बाद हमारी बहनों के बारे में आपने देखा उज्ज्वला गैस योजना, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर उसके बाद जनधन योजना। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को बहुत लाभ मिला। हर सरकारों ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझा, लेकिन माननीय मोदी जी ने इस देश का सबको नागरिक समझा और सबसे ज़्यादा लाभ इन योजनाओं से अल्पसंख्यकों को मिला। इसलिए शुक्रिया भाईजान। बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी इस कार्यक्रम को लेकर कहा कि मोदी सरकार ने मुस्लिमों के लिए भी उतना ही काम किया है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस हो या फिर सपा बसपा, सभी ने मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट हासिल किया है। मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है, जबकि मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए जो काम किए हैं वो आज तक किसी ने नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही कार्यक्रम इस बात का सबूत है कि जब पुरानी सरकारों द्वारा, जिस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत इस तरीके की अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए स्कीमों को लॉन्च किया जाता था, तब भाजपा सरकार द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है और ये भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से चाहे कार्यक्रम आयोजित करे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसी भी और नाम से अपने कलेवर को प्रस्तुत करें, उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में सूपड़ा साफ होने जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर बीजेपी का नजरिया शुरू से ही अलग रहा है। पहले 3 तलाक के मुद्दे पर उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश हुई, अब विकास योजनाओं के सहारे उन्हें रिझाया जा रहा है। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को इसका फायदा मिला है। 3 तलाक कानून के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शुक्रिया मोदी भाईजान नाम का एक कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन के तहत जो अल्पसंख्यक समाज के लिए योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। कल एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन सम्मिलित हुए, यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी सम्मिलित हुए, जिसमें उन लोगों ने जो महिलाएं हैं उनको अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास के नारे पर काम कर रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान कितना प्रभावी साबित होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में ये अभियान चलाने जा रही है और लोगों को अपने साथ जोड़ने की दिशा में काम करने जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।